में हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूं मुमताज, आप तमाम का हैदर एंड इस्मा चैनल में इस्तकबाल है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इरादा करते हैं तो उस इरादे के सामने कौन कौन सी रुकावटें हो सकती हैं। क्या रुकावटें भी होती हैं? हाँ, रुकावटें भी हो सकती है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारी समझ भी हमारे रास्ते में रुकावट बन सकती है। अगर हम प्रॉब्लम को ठीक तरह से ना समझें तो वो ही सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। अगर हमारे इमोशंस बैलेंस नहीं है तो हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस जो होता है वो भी बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। समाज के जो उसूल है वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में रुकावट बन सकते हैं। और जो हमारे अतराफ का माहौल है, जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिस बस्ती में हम रहते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, बाज़ वक्त उनका इन्फ्लुएंस भी हमें अपने प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व करने में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि चंद आम जनरल रुकावटें कौन सी हैं वो आप देखिए। तो कुछ होते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर, ऐसे पुराने घसे पिटे जो हमारे ख्यालात होते हैं, जो ट्रेडिशनल ख्यालात होते हैं पुराने ज़माने के, अगर हम उन पर ज़्यादा फोकस करें और उस हिसाब से ही अगर हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये भी बाज़ वक़्त बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। क्योंकि आज के दौर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े ही मॉडर्न प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन भी मॉडर्न तरीके से ढूंढना चाहिए। तो लिहाजा अपनी सोच को भी अपडेट रखिए, अपनी नॉलेज अपडेट रखिए ताकि आप अच्छे से अपने प्रॉब्लम का सॉल्व कर सके। अगर बाज़ वक्त हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि सपोज एक प्रॉब्लम है समझिए, तो हम अगर उस प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करने में अगर हम कामयाब हो गए तो हम हर प्रॉब्लम को ठीक वही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका भी गलत है। प्रॉब्लम जैसा होगा उस हिसाब से हमको स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम को हम एग्जैक्टली सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी है कि हमारे थोड़े से पुराने बिलीफ सिस्टम्स है ना, जो हम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं कि अरे भाई मैं परसों वहां गया था, मैंने वो प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व कर दिया, तुम भी वैसी करो भाई। जो लोग हमारे एक दूसरे को गाइड करते कि उनके अपने तजुर्बात से दूसरों को गाइड करते कि आप ऐसा करिए, लेकिन ये बात भी कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। क्योंकि प्रॉब्लम मेरा है तो मुझे पहले तहकीक करना चाहिए, मुझे पहले एनालिसिस करना चाहिए, मुझे पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद ही मैं अपने प्रॉब्लम के लिए हल तलाश करना चाहिए। लोगों के दिए गए आइडियाज से, राय से हम अगर अपना प्रॉब्लम हल करने लग जाएंगे तो ये भी बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए आप अपने प्रॉब्लम को अपने तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको करना क्या है, पहले आपका प्रॉब्लम क्या है वो पहले पता करिए, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम के बारे में डीप एनालिसिस नहीं करेंगे तो भी आप प्रॉब्लम को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कहा जाता है कि अगर किसी का स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, उसको एंजाइटी ज्यादा है, कोई बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार है और एंजाइटी का शिकार है और वो लोगों को जज भी करता है, तो ऐसे में क्रिएटिव थिंकिंग हो ही नहीं सकती। जब क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो सकती तो प्रॉब्लम सॉल्व भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बाज लोगों को क्या होता है कि नाकाम हो जाने का डर होता है। कोई काम करने से पहले ही उनको ये सोचते हैं कि वो अरे होता कि नहीं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझसे नहीं होगा। इस डर की वजह से भी बाज लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है और रिस्क लेने से जो डरते वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो सकते। बाज लोगों को क्या होता है कि बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम तो हम यूं में चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। उनको लगता है कि मुझे सब मालूम है, मुझे पूरी जानकारी है, मुझे किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को बताने की जरूरत है, मैं खुद हर चीज जानता हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी प्रॉब्लम को ठीक तरह से सॉल्व करने में रुकावट हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वाइवर्स को प्रॉब्लम हल करने में बहुत दिक्कत होती है। उनके हालात जो होते हैं ना वो बहुत ही यूनिक होते हैं।
और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। उनको अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उनके जो कॉम्प्लेक्स हालात होते हैं उसको हल करने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो कहीं उन पर वायलेंस बढ़ न जाए। यही वजह है कि बहुत सारी औरतें डर के मारे कोई कदम उठाती ही नहीं, किसी से मदद लेने की कोशिश भी नहीं करती और अब इस अब्यूसिव सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसी सूरत हाल में डर इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। डर की वजह से ये अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती और जो ट्रॉमा और पोस्ट ट्रॉमेटिक की वजह से बंदे को फैसला लेने की सलाहियत भी कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं रहती। लगातार अब्यूज़ होने की वजह से औरतों का सेल्फ स्टीम भी बहुत लो हो जाता है। वो अपने आप को काफ़ी बेबस महसूस करते हैं, बेकार समझने लगते हैं और इस एहसास की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर अपने प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर लो सेल्फ स्टीम यानी उनको खुद पर से भरोसा ही उठ जाता है। यही इनका सबसे बड़ी रुकावट है। और रिपीटेड अब्यूज़ होने की वजह से सर्वाइवर को ये यकीन हो जाता है कि हालात को बदलना अब नामुमकिन है, या फिर मेरे जो हालात है उससे मुझे फरार होना भी, मैं इस हालात से भाग भी नहीं सकती, इसलिए मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं इसी में रह जाऊं और ऐसे ही सफ़र करते रहूं। ये ख्यालात भी उनको अपने प्रॉब्लम को हल करने में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं। और मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी भी बता दूं कि जो जुल्म करते हैं ना वो उनको अब्यूज़र कहा जाता है। डीवीएस में ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, चाहे वो फैमिली के कोई भी मेंबर्स हो सकते हैं। अगर फैमिली के मेंबर्स सर्वाइवर को किस घर के किसी भी आदमी से, औरत से, किसी से भी मिलने ना दे, उनका सोशलाइजेशन जो होता है उसको यानी सोशल उनको बनने ही ना दे, ना पड़ोस में किसी से बात करने दे, ना ख़ानदान में, हत्ता के कुछ लोग तो ऐसा भी करते कि उनको उनके माँ बाप से भी बातचीत नहीं करने देते, भाई बहन से मिलने जुलने से मना कर देते, फ़ोन तक इस्तेमाल करने की उनको इजाज़त नहीं देते। तो ऐसे हालात में इन ख़वातीन को, ये डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स को आइसोलेशन जो किया जाता है, ये आइसोलेशन की वजह से जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं वो ख़वातीन को बहुत ही पीछे ढकेल देते हैं, उन्हें कई एक मानसिक बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। तो इस वजह यहाँ पर ये देखना है कि आइसोलेशन जो है ना ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो सर्वाइवर को अकेला करके उसको आइसोलेट करके उस पर अपना कंट्रोल कायम रखने की जो कोशिश करते हैं, यही सबसे बड़ी रुकावट है औरत को डोमेस्टिक वायलेंस प्रॉब्लम से बाहर आने में। डोमेस्टिक वायलेंस मसले को हल करने के लिए इसलिए भी अप्रोच नहीं हो पाती वो कि उन्हें बाज़ ख़वातीन को शर्म महसूस होती है कि कैसे बताएं कि मेरे घर वाले ने मुझे मारा है या गाली दी है, लोग क्या कहेंगे। ये सोचकर भी औरतें अपना मसला हल नहीं कर पाती। उनकी ये सोच, शर्म की कैफियत, लोगों को बताने में जो हिचकिचाहट, यानी गलती तो ये लोग नहीं की है लेकिन गलती किसी और ने की, इनको बताने में शर्म आ रही है। ख़वातीन अक्सर शर्म आती है, तो इनकी ये वीकनेस की वजह से भी इनका डोमेस्टिक वायलेंस का मसला हल नहीं होता। बाज़ औरतें बच्चों की वजह से भी बहुत मजबूर होती है, लेकिन क्योंकि उनको ये सोच होते हैं कि अगर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई कदम उठाती है तो इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ सकता है या उनके ख़ानदान के किसी दीगर रिश्तेदारों पे, भाइयों पे, बहनों पे या माँ बाप पर भी पड़ता है। इस खौफ की वजह से भी, रिश्तेदारी को निभाने के खौफ की वजह से भी, बच्चों के फ्यूचर को सोचकर भी वो अपने लिए कोई मदद तलब नहीं करती। इस तरह वो डोमेस्टिक वायलेंस प्रॉब्लम में हमेशा जूझती ही रखती हैं। अक्सर औरतें फाइनेंशियली अब्यूज़र पर डिपेंडेंट भी होती है, यानी उनके खाने पीने जो भी अखराजात होते हैं वो सब के लिए अब्यूज़र पर डिपेंडेंट होती है। तो अगर वो अपने लिए इंसाफ मांगे तो फिर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कौन करेगा। तो इसीलिए फाइनेंशियली जब सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं है, अगर वो इंसाफ के लिए आवाज़ लगाएगी तो उसको जो सपोर्ट भी मिल रहा है वो सपोर्ट से भी वो हाथ धो बैठेगी। तो पैसे की मजबूरी भी डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स को डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर निकलने में बहुत बड़ी रुकावट है। बाज़ ख़वातीन को लीगल सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती, उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कस्टडी बच्चों की लेने के लिए वो कोई कदम नहीं उठा पाती। यहाँ पर
उनके जो जानकारी नहीं है वो उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है। बस खवातीन कंफ्यूज होती हैं कि क्योंकि इनके हालात इतने पेचीदा होते हैं कि वो अपने मसले को हल करने के लिए कहाँ से काम शुरू करें, कैसा करें, ये समझ ही नहीं पाती और इस कंफ्यूजन की वजह से भी वो कोई कदम नहीं उठा पाती। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ी रुकावट है। बस औरतें ये सोचती है कि अब्यूजर एक ना एक दिन तो चेंज हो जाएगा, मैं मेरी कोशिशों से चेंज कर लेती हूँ, ये सोच समझ कर इंतजार करते रहती है। बस खवातीन की तो सारी जिंदगी गुजर जाती है, कोई 30 साल, कोई 28 साल, कोई 25 साल। मेरे पास कितनी औरतें आती हैं जो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, आधी से ज्यादा उम्र अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के चेंज होने के इंतजार में गुजार देती हैं। और ये इनकी ये जो सोच होती है ना, चेंज हो जाएगा, शायद कल बदल जाएगा, इस वजह से भी वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती और वो प्रॉब्लम जूं का तू कायम रहता है। बाज़ औरतें अब्यूजर से इमोशनली अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने हालात को नहीं सुधार पाती। एक तो उनसे अलग होने का नहीं सोच सकती, दूसरा उनके बगैर जिंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोच सकती और इस तरह जुल्म की चक्की में पिसते रहती है क्योंकि उनको इमोशनल अटैचमेंट हो गया। ये इमोशनल अटैचमेंट उनको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत बड़ी रुकावट हो जाता है। क्योंकि बहनों, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को तो दूर करना ही चाहिए। इसके लिए सर्वाइवर को चाहिए कि वो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स से अपने मसले को डिस्कस करे, बोले बोले बोले, स्पीक आउट, बोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए। और कई एक सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं, इन सपोर्ट ग्रुप से अपना राब्ता कायम कीजिए, राब्ता बनाए रखिए, किसी की तो मदद लीजिए ताकि आपकी लाइफ पुरसुकून अंदाज में गुजर सके, आपके बच्चों की लाइफ अच्छी हो सके, आपका खानदान एक पीसफुल बन सके। क्योंकि खामोशी तोड़ना, चुप ना रहना, अपने साथ होने वाले जुल्म को मिटाने के लिए, अपने प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है सिवाय ये कि आप बताइए, आप बोलिए, आपके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको लोगों तक पहुंचाइए कि मुझ पर ये जुल्म हो रहा है, मैं इसे रोकना चाहती हूँ। रिश्ता तोड़ना कोई हल नहीं है, रिश्ते से बाहर आ जाना भी कोई हल नहीं है। जो जुल्म आप पर हो रहा है वो जुल्म को रोकना जरूरी है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है। नए नए रास्ते ढूंढिए, नए नए तरीके ढूंढिए, बल्कि चुप तो मत रहिए। शुक्रिया बहनों।